ओके, तो हमने क्लास बी, क्लास सी और क्लास बी का सबनेटिंग देख लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे क्लास ए का सबनेटिंग। ठीक है, थोड़ा लार्ज सबनेट रहेगा लेकिन प्रोसेस बी वाला ही है। ठीक है, अब जैसे हम देखते हैं कि क्लास ए में क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका पहला ऑक्टेट नेटवर्क होता है और ये तीन ऑक्टेट जो है वो होस्ट होता है। ठीक है, तो ये हमें पता ही है कि भाई हमें होस्ट एरिया में ही सबनेटिंग करना है। ठीक है, और यहाँ पे 3 होस्ट एरिया मिलेगा। क्लास सी में क्या होता है, एक होस्ट एरिया मिलता है, क्लास बी में 2 होस्ट एरिया मिलता है और क्लास ए में 3 होस्ट एरिया मिलता है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 8 बिट होता है, तो हम 9 बिट से लेके 32 बिट तक सबनेटिंग कर सकते हैं, लेकिन 32 बिट तक नहीं होता है आपका, 30 तक ही सबनेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बिट है और ये नीचे वाला आईपी है। ठीक है, तो ये आप ऐसा बना सकते हैं, मैंने आपको प्रोसेस बताया भी था। ठीक है, और अभी हम देखेंगे भी इसको कैसे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कितना आईपी चाहिए, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल सबसे पहले देखते हैं, क्लास ए सबनेटिंग एग्जांपल। तो हमारा रिक्वायरमेंट है, हमारे पास एक सबनेट है 10 का और हमें 20,000 आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, 20,000 होस्ट आईपी एड्रेस। अब बस सिंगल यही है। अब इस देखिए, इसी होस्ट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम सारा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, सेम अपना पेंट ओपन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं रिक्वायरमेंट पे। तो हमारा ये रिक्वायरमेंट है, इसको कॉपी करते हैं। ठीक है जी, ये रिक्वायरमेंट है आपका। ठीक है, अब आते हैं कि यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि सबनेटिंग क्यों करना पड़ा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं क्लास ए जो है ये है आपका 10.0.0.0/8। तो अगर ये है तो आपके पास कितने आईपी होंगे डिफ़ॉल्ट। तो एक नेटवर्क में कितने आईपी होते हैं, 16,777,216 आपका टोटल। ठीक है, इतने आईपी होंगे। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है भाई, केवल 20,000। ठीक है, ये है हमारा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे नंबर पे भाई कि डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या होगा इसका। डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क। तो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होता है क्लास ए का ये। ठीक है, क्लास ए का डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क। और इसे अगर हम बिट्स में अगर देखें, डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क को अगर हम बिट्स में रिप्रेजेंट करें इसे, तो ये होगा आपका ठीक। अब आते हैं नंबर 4। ठीक है, होस्ट आईपी रिक्वायरमेंट। होस्ट आईपी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट है हमें 20,000 आईपी एड्रेस। कितने, 20,000 आईपी एड्रेस। ठीक है, और यहाँ पे एक ही ऑक्टेट आपका नेटवर्क है, इधर भी आपका ये पहला ऑक्टेट नेटवर्क है। ठीक है, और ये सारा आपका होस्ट।
होस्ट बिट है। ठीक, अब आते हैं नंबर 5। नंबर 5 में क्या होता है कि जो आपका फॉर्मूला है, ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है, 2 टू द पावर n माइनस, ठीक है। होस्ट आईपी, अब n क्या है, तो ये बोल रहा है कि हम कितने बिट्स, कितने जीरो को रिमेनिंग रखेंगे, ठीक है, कितने जीरो को हम, मतलब टोटल हमारे पास कितना जीरो है आपका होस्ट ऑक्टेट में 24, तो ये बोल रहा है कि हम कितने जीरो रखेंगे अपने पास कि हमें 20,000 के लमसम में आईपी मिल जाए। 20,000 इक्वल और ग्रेटर देन, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो चलेगा लेकिन उससे में कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अभी नंबर 6 पे आते हैं, ठीक है। तो कितने बिट ऑन लेंगे, ठीक है, तो 2 टू दी पावर क्या हम लेंगे, तो एग्जांपल ले लेते हैं, तो हम बोलते हैं कि चलो भाई ठीक है, अगर हम एक कैलकुलेटर ओपन करते हैं, ठीक है, अगर हम 2 टू दी पावर 15 लेंगे तो क्या होगा, 2, ठीक है। तो होस्ट आईपी के लिए हम क्या करते हैं कि 2 टू दी पावर 15 लेके देखते हैं कि क्या हम या 2 टू दी पावर 10 ले लेते हैं, 2 टू दी पावर 10, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है नहीं 10 लेते हैं तो 1024 आईपी मिला, लेकिन हमें 20,000 आईपी चाहिए। चलिए ठीक है, हम क्या करते हैं 2 टू दी पावर 13 लेते हैं, नहीं ये 8,000 आया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि 2 टू दी पावर 15 लेके देखते हैं क्या हमारा रिक्वायरमेंट मैच हो रहा है, 14, उसके बाद 15 तब 16 दोनों दिखा देंगे आपको। तो 2 टू दी पावर 14 लेते हैं, 16,000 नहीं, हमें चाहिए 20,000, तो अब 15 लेंगे, 2 टू दी पावर 14 नहीं ले सकते हैं, तो अब हम करते हैं ठीक है, चलिए 2 टू दी पावर 15, ठीक है, 32,000 आ गया। तो 32,000 जो है वो थोड़ा सही है, क्योंकि अगर हम 2 टू दी पावर 14 रख रहे थे वो 16,000 के लमसम में आ रहा था, हमें 16,000 नहीं, हमें 20,000 चाहिए था, ठीक है। तो 15 में 32, तो क्या बोलता है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू आपको मिल सकता है, लेस देन हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो 32768 आपका आ गया, ठीक है जी। सो 2 टू दी पावर 15 माइनस 2 ले लेंगे इक्वल टू, तो आपका 66 हो गया। तो ये आपको आईपी एड्रेस मिल गया इसमें 2 टू दी पावर 15 में, इतने आईपी एड्रेस। तो मेरा रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गया ये 2 टू दी पावर 15 पे, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि 15 किसके लिए, ठीक है, क्या 15 नेटवर्क बिट होगा या 15 होस्ट बिट होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से समझिए। नंबर 7, तो अब ये हो गया आपका न्यू सबनेट मास्क, ठीक है। तो न्यू सबनेट मास्क में ये जो जितना जीरो है, ठीक है, तो अभी ये देखिए कि ये जो हम 15 रखे हैं ये 15 आपका होस्ट बिट रहना चाहिए, क्योंकि टोटल आपके पास 24 है। तो 8 8 16 17 18 19, नहीं नहीं सॉरी, 8 8 16, तो आपका 15 होना चाहिए, तो ये भी आपका ऑन होगा और इधर ये सारा आपका ऑन होगा, ठीक है। तो टोटल आपके कितने बिट्स ऑन रहे,
17 बिट ऑन रहेंगे और 15 बिट ऑफ रहेगा। तो ये जो फॉर्मूला में जो आता है ये 2 to the power 15 वाला, ठीक है, इसमें ये जो 15 है ये होस्ट बिट रहना चाहिए, मतलब ये होस्ट बिट 0 रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग जो है वो सारा आप उसको ऑन कर सकते हैं। तो ये तो आपका डिफ़ॉल्ट था। हमने कितना ऑन किया भाई, 7 ऑन, ये आपका 9 ऑन किया ना, तो 8 8 16 और एक 17 हो गया, ठीक है। तो अब इसका न्यू सबनेट मास्क लिखेंगे, तो 255 255 1 बिट का होगा 128, ये आपका 0 हो गया। तो ये आपका न्यू सबनेट मास्क हो गया। ओके, सो ओके, सो हियर वी गॉट आवर न्यू सबनेट मास्क, ठीक है। ये आपका 255 है, 255 इधर हो गया, ठीक है। ये एक बिट का वैल्यू जो है, ये जो एक बिट आपका आपने ऑन रखा है इसका वैल्यू 128 होता है, ये हमें पता ही है, ठीक है। 0 तो वो आपका 0 हो गया, ठीक है। तो हमें ये न्यू सबनेट मास्क मिल गया। न्यू सबनेट मास्क के बाद क्या आता है, नंबर 1 जो है वो आपका अब आता है, हाउ मेनी सबनेट्स विल बी देयर, मीन्स अगर ये जो लार्ज नेटवर्क है ये अब कितने सबनेट्स में डिवाइड होगा, ठीक है। तो अभी इसे हम लेते हैं 2 to the power ऑन बिट्स, ठीक है। तो कितने ऑन बिट्स हैं भाई, 17 ऑन बिट्स हैं। 2 to the power 17 नहीं, इसको हम क्या करते हैं, सारा बिट ऑन नहीं करते। आपने कितने बिट्स ऑन किए यहाँ पे, ये आपका 9 बिट्स है, पहले 9 बिट से देखते हैं, ठीक है। 2 to the power 9, ठीक है। सो 2 to the power 9 आपका देखिए, तो यहाँ पे आइए, 2 to the power 9 512, ठीक है, ठीक है। तो 512 होगा, तो आप यहाँ पे 2 to the power 9 ले लेंगे। क्यों 9, क्योंकि डिफ़ॉल्ट बिट तो मेरा 8 था, लेकिन एक्स्ट्रा बिट आपने कितना ऑन किया, 9 बिट ऑन किया ना, तो यहाँ पे 9 लेते हैं, तो इसका 512, ठीक है, ओके। उसके बाद आता है नंबर 9, सबनेट ब्लॉक साइज, ठीक है। तो जो सबनेट ब्लॉक साइज है उसे कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम आएंगे आपका 2 to the power ऑफ बिट। तो ऑफ बिट कितना है भाई, तो ऑफ बिट हमने 15 रखा था, ठीक है। तो 15 ले लेंगे, कितना होगा 32768 - 2, ठीक है। यही हुआ आपका, मीन्स एक सबनेट में इतने आईपीज होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ, सॉरी सॉरी, ये तो मैं दूसरे, सबनेट साइज निकालना था ना, एक सेकेंड। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ओके। तो ये ब्लॉक साइज के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका डिफरेंट है। तो ये ब्लॉक साइज के लिए हम क्या करेंगे कि आपका इस ऑक्टेट में, क्योंकि इसी थर्ड ऑक्टेट में हम काम कर रहे हैं, तो थर्ड ऑक्टेट में कितने बिट्स हैं, एक बिट है, तो इस एक बिट का वैल्यू क्या होगा 128, ठीक है। मतलब ब्लॉक साइज आपका 128 होगा, ठीक है। 128 विल बी दी ब्लॉक साइज, और कैसे होगा वो भी हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है।
अब आते हैं नंबर 10, होस्ट पर सबनेट। क्या होगा उसके लिए फॉर्मूला, ये होगा आपका फॉर्मूला। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला है 2 टू द पावर ऑफ बिट। तो ऑफ बिट कितना था, 15 था। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम 3276 8 -2। ठीक है, ये आपका होस्ट आ गया। ठीक है, अब ये जो अब आपका जो ये न्यू सबनेट जो है वो अगर आप अपने क्लाइंट्स को देते हैं या किसी को, तो वो कैसे लिखेंगे, देखिए 10.0.0.0 स्लैश, अब ये कितना हो गया, /8 के जगह पे अब ये /17 हो गया। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यू प्रीफिक्स और न्यू सबनेटेड प्रीफिक्स। सबनेटेड, ठीक है, तो इसको हम क्लासलेस भी बोलेंगे क्योंकि ये पहले डिफॉल्ट था तो ये क्लासफुल था, अब ये क्लासलेस हो गया। ठीक है, सबनेट ब्लॉक साइज, ठीक है, होस्ट पर सबनेट, ठीक है। अब इसे कैसे रिप्रेजेंट कैसे लिखेंगे ये हम देखते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे लिखेंगे कैसे, मान लीजिए किसी कंपनी को देना है या किसी सबनेट असाइन करना है, तो उसका नेटवर्क आईडी क्या होगा, पहला सबनेट का, क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि टोटल 512 सबनेट्स होंगे। कितने होंगे सबनेट्स, सबनेट्स 512 सबनेट्स होंगे। अच्छा, तो अब ये असाइन कैसे करेंगे, किसी मतलब पहला सबनेट क्या होगा, तो 10.0.0.0/17 रहेगा। अब इसमें आते हैं हम नेटवर्क आईडी, पहला नेटवर्क आईडी क्या होगा, ठीक है, तो आते हैं 10.0.0.0, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि ये थर्ड ऑक्टेट में काम कर रहा है, ठीक है, सेकेंड ऑक्टेट में काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये सेकेंड ऑक्टेट इसका 255 फुल हो गया, तो अब ये थर्ड ऑक्टेट में काम कर रहा है। तो इसका जो है फर्स्ट आईपी जो है, ठीक है, वो होगा आपका 10.0.0.0, सॉरी 1, ठीक है। अब इसका जो है लास्ट आईपी जो होगा, ठीक है, वो होगा आपका 10.0.127.254। अब आते हैं ब्रॉडकास्ट आईपी, इसका होगा 10.0.127.255। ठीक है, अभी हम सेकेंड सबनेट भी आपको लिख के दिखा देंगे। ठीक है, ये हो गया पहला। अब आते हैं सेकेंड सबनेट कैसे लिखें। सेकेंड सबनेट के लिए तो ये तो 127 हो गया, तो अब यहाँ पे होगा 128, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 128, ठीक है, ये अब जाएगा कहाँ तक, 255 तक, और ये भी 255 तक, ठीक है। अब आते हैं थर्ड सबनेट लिखने के लिए, ठीक है, ठीक है, थर्ड सबनेट में क्या होगा, अब यहाँ पे ये जैसी ये होगा तो ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है।
फिर ये आपका ठीक है। तो अब ये थर्ड जो सबनेट हमने बनाया उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे ये 1.0.1 होगा, यहाँ पे आपका 1 होगा, ये कहाँ तक जाएगा 127 तक जाएगा, यहाँ 1 होगा 127 तक जाएगा ये। अगर आप चाहते हैं फोर्थ वाला भी लिखने के लिए तो फोर्थ भी लिख देते हैं, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। फोर्थ सबनेट ठीक है। तो नेटवर्क आईडी इसमें 1 के जगह पे ये 1 ही रहेगा, यहाँ पे केवल 0 के जगह पे अब क्या हो जाएगा 128, यहाँ पे 128, फिर यहाँ पे आपका 128 और ये भी आपका 128 ठीक है। फिर अगर हम नंबर 5th लिखते हैं तो उसके जगह पे क्या होगा, 1 के जगह पे 2 हो जाएगा, वो भी लिख के दिखा देते हैं ठीक है। नंबर 5 एंटर कर देते हैं यहाँ पे, ये देखिए नंबर 5, तो 1 के जगह पे क्या होगा 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी आपका 2 हो गया, यहाँ पे भी आपका 2 हो गया, यहाँ पे जैसे 2 हुआ तो ये 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया, नहीं नहीं सॉरी, ये 127 तक जाएगा ना, 127 ठीक है। फिर अगर दूसरा स्टार्ट होगा वो 128 से लेकर 255 तक जाएगा, फिर जो आपका नेक्स्ट होगा वो फिर 2 के जगह पे 3 हो जाएगा, ऐसे करते करते चले जाएगा ठीक है, टोटल 512 सबनेट तक ठीक है। तो इसमें कुछ असाइनमेंट्स है आपके पास, 1100 होस्ट आईपी ठीक है, उसके बाद 5000 होस्ट आईपी ठीक है। एक और बढ़ा देते हैं इसमें, 5000 की जगह पे हम क्या करते हैं 50,000 कर देते हैं एक में, थोड़ा कॉम्प्लेक्स करने के लिए। और यहाँ पे ये जो है इसको 11 को 11,000 भी कर देते हैं ठीक है, करके देखिए ठीक है। फिर उसी तरह वैल्यू बैठा देंगे ठीक है। उसके बाद आएगा कि ये एफ एल एस एम तो हो ही गया, जो एफ एल एस एम क्या हो गया कि यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, ये ए होने के बाद सबनेटिंग ए हो गया, असाइनमेंट्स है उसको कंप्लीट कीजिए, फिर हम आपका ये समझते हैं ठीक है ठीक है। तो अब यहाँ पे आता है जो भी हम सबनेटिंग कर रहे थे उसके 2 टाइप्स होते हैं, मैंने बताया ही था आपको स्टार्टिंग में, एफ एल एस एम के फुल लेंथ सबनेट मास्क एंड वी एल एस एम वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। तो फुल लेंथ सबनेट मास्क क्या है कि अभी हम जो भी सबनेट डिवाइड कर रहे हैं, एक बड़े नेटवर्क को सबनेट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो जितने भी सबनेट्स बन रहे हैं सबके होस्ट जो हैं वो इक्वल होते हैं और सबनेट मास्क सबका इक्वल होता है ठीक है। केवल नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी डिफरेंट है, लेकिन और सब चीज़ कॉमन है। और वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क में क्या होता है कि, और क्यों बनाया गया, नॉर्मली वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क ही यूज़ होता है। होता क्या है कि मान लीजिए आपके पास एक कंपनी है, उसमें आपको 4 सबनेट है, आपके पास 4 नेटवर्क है, डिज़ाइन करना है। उसमें क्या है कि कंपनी आपको बोलती है कि ठीक है भाई, एक नेटवर्क है उसमें 128 यूज़र्स हैं, एक में 64 है, एक में 32 हैं, एक में 32 है ठीक है। तो आप ऐसा नेटवर्क डिज़ाइन करो जिसमें ये सारे यूज़र्स मिल जाएं आपको ठीक है। और इसमें क्या होगा कि इसका सबनेट मास्क भी डिफरेंट होगा, इसका सबनेट मास्क डिफरेंट होगा, सबनेट मास्क डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन ये जो आउटकम जो निकलेगा इसका, ये जो सबनेटेड होंगे ये सब एक ही नेटवर्क के पार्ट होंगे। लेकिन इसमें क्या है कि अगर ये 4 सबनेट आपको चाहिए तो इसको में आपको एक ही बार सबनेटिंग करना पड़ेगा ठीक है।
इसमें लेकिन आपको 4 सबनेट चाहिए तो आपको 4 बार सबनेटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, देख लेंगे हम इसको कैसे सबनेटिंग करते हैं। तो एक हमारे पास ये है, आपके पास एक राउटर है जो इसको एक राउटर से कनेक्टेड है, जिसमें इसको 2 आईपी चाहिए। इधर आपका 14 आईपी चाहिए, 6 आईपी चाहिए, 2 आईपी चाहिए, 60 आईपी चाहिए, 30 आईपी चाहिए, और हमारे पास सबनेट एक ही है। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिज़ाइन करेंगे, कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, चलिए तो एमएस पेंट ओपन करते हैं वीएलएसएम के लिए। तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसको कॉपी कीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये वीएलएसएम बता रहा है आपको। ठीक है, तो वीएलएसएम में क्या की पॉइंट है इसको देखिए कि जो भी हमारा जो हाईएस्ट वैल्यू रिक्वायरमेंट है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। तो सबसे हाईएस्ट क्या है भाई, 60 होस्ट। ठीक है, उससे कम क्या है, तो 60 से कम है आपका 30 होस्ट है। ठीक है, उससे कम आपका क्या है, 14 होस्ट है। ठीक है, उससे कम आपका हो गया 6 होस्ट है। उसके बाद आपका 2 होस्ट है। ठीक है, लेकिन ये रिक्वायरमेंट तो आपको मिल गया है ना, लेकिन आपके पास सबनेट क्या है भाई, 192.168.10.10.0/24 का सबनेट। ठीक है, तो अगर हमें 60 चाहिए, ठीक है, तो याद है वो हम हमारे पास एक टेबल है, सबनेटिंग टेबल। ठीक है, ठीक है, उसे ले आएंगे। ये है आपका सबनेटिंग टेबल। अब सिंपल है, अगर हमें 60 होस्ट चाहिए, ठीक है, तो 60 होस्ट के लिए हम क्या करेंगे, 192.168.10.0। ठीक है, तो 60 होस्ट के लिए हम क्या करेंगे, तो 60 कहाँ पे मैच हो रहा है, सिंपल है, यहाँ पे सेकंड बिट पे मैच हो रहा है। तो 24 बाय डिफॉल्ट है, 26 कर दिए। ठीक है ना। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं, ये जो /26 ले लिए, तो /26 के अकॉर्डिंग हमारा सबनेट क्या होगा। ठीक है, तो 192.168.10.0/26। तो इसमें क्या होगा आपका, 4 सबनेट बनेंगे, क्यों, टू टू आपका जो सबनेट कितने हुए, सबनेट का फॉर्मूला हो गया आपका 2 टू दी पावर 2, क्योंकि 2 और एक्स्ट्रा 1 बिट है ना, तो उसके लिए आपका हो गया 4 सबनेट। ठीक है, एक एक करके सब बता देते हैं। ठीक है, ये 4 सबनेट हुआ है ना, तो 4 सबनेट में आपको नंबर 1 सबनेट ये हमने कर चुका है क्लास सी में। देखिए 192.168.10.0 ये पहला सबनेट हो गया। ठीक है, दूसरा सबनेट हो गया आपका 192.168.10.64। ठीक है,
तीसरा सबनेट हो गया 192.168.10.128 और फोर्थ सबनेट हो गया 192.168.10.2.192। ठीक है, और /26 है तो इसका न्यू सबनेट मास्क आपका ये हो गया 192। ठीक है, तो अब कंपनी जो पहला वाला जो कंपनी था उसे हम कौन सा सबनेट देंगे, उसका रिक्वायरमेंट कितना था भाई, 60 आईपी का रिक्वायरमेंट था, ये उठा के उसको दे देंगे। ले भाई तुम्हारा हो गया, और ये तुम्हारा न्यू सबनेट मास्क है, ये उठा के उसको दे देंगे। ठीक है, तो ये उसको नेटवर्क आईडी मिल गया, ये अब उसको नेटवर्क आईडी मिल गया यहाँ से, और ये उसको सबनेट मास्क मिल गया। ठीक है भाई, /26 करके उसे यूज करना है। अब आते हैं 30 के लिए, तो 30 के लिए क्या करेंगे, अब हमारे पास ये 3 सबनेट तो बच गया था, ये 3 सबनेट तो बच गया था ना हमारे पास, क्योंकि हमने तो केवल ये पहला वाला से ही काम निकल गया। अब दूसरा सबनेट 30 के लिए, तो 30 के लिए फिर हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 30 के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 192.168.10. कितने आईपी पे मैच कर रहा है, 3 बिट पे। ठीक है, तो यहाँ पे /27 कर देंगे। ठीक है, ठीक है, /27 हो गया, तो अब /27 होगा तो फिर से इसके लिए कैलकुलेशन आप करेंगे। ठीक है, यहाँ करके दिखा देते हैं 192.168.10. 192.168.10.0/27। ठीक है, तो कैलकुलेशन कर रहे हैं 192.168.0/27 है, तो कितने बिट ऑन रखा आपने, सो 2 to the power 3। कितने सबनेट्स हुए भाई, 8 सबनेट्स हुए। ठीक है, ठीक है, 8 सबनेट तो हो गया, लेकिन हमें आईपी तो 30 ही चाहिए, तो भाई 8 सबनेट तो पहले आप बनाइए। ठीक है, चलिए 8 सबनेट आप बनाते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, यहाँ से लेके, ठीक है, तो 8 सबनेट बनाते हैं। 192.168.10.0 ये पहला सबनेट हुआ, 192.168.10.0 32, 192.168.10.64, 192.168.10.96, ठीक है 96 ही होगा, 32 + 96 128, 192.168.10.128। ठीक है, तो अभी क्या है कि अभी यहाँ पे देखिए, अब तो आपको कहाँ तक लिखते चले जाना है, 128, 160, 192.168.10.160, 192.168.10.192, ठीक है 192.168.10.224, 224 कितने हो गए, 3 3 6 2 8। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होगा, क्यों, आपको दिखा देते हैं। ये जो न्यू सबनेट मास्क बना, ये सॉरी न्यू स्लैश दिए, तो इसका सबनेट मास्क क्या होगा, 3 बिट है, तो सबनेट मास्क इसका क्या होगा, न्यू सबनेट मास्क 255.255.255.224, इसीलिए हम 224 पे स्टॉप कर गए, रुक गए। ठीक है, अब ये जो न्यू सबनेट मास्क है इसको उठा के इसको दे दीजिए भाई, ले तुम्हारा न्यू सबनेट मास्क ये। ठीक है, अच्छा, अब देंगे क्या, तो अभी यहाँ से ध्यान से आप समझिए इसको, 0 से लेके 64 तक, या 0 से लेके
63 तक, ये तो हमने ऑलरेडी दे रखा था ना इसे, 60 वाले को, तो इसे हम हटा देंगे भाई, तुम गया बचा क्या, ये वाला, तो ये उठाएंगे यहाँ से और ये हम इसे दे देंगे, लो भाई तुम, ठीक है। तो अब आप देखिए कि इसी को बोलते हैं वेरिएबल इन सबनेट में। देखिए इसका सबनेट एक ही सबनेट से, एक ही से डिवाइड हो तो रहा है इसी से 192.168.10.0 वाले से ही, ठीक है। लेकिन सबका सबनेट डिफरेंट है, सबका आईपी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, और सबका सबनेट मास्क भी डिफरेंट है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका कुछ /27 हो गया, इसका ये नेटवर्क आईडी डिफरेंट है, इसका आपका सबनेट मास्क डिफरेंट हो गया, और आप उसी तरह असाइन कीजिए। यहाँ पे अब ये 30 और 60 का निकल गया, तो इसको उठा के इसको दे दीजिए, ऐसे करके पहले इसे डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसे उठाएंगे ऐसे, इस इंजीनियर को दे देंगे जो ये सबनेट संभाल रहा है, ठीक है। ये अब नेटवर्क आईडी ये लेगा, यहाँ से ये यूज़ करेगा, ठीक है। सबनेट मास्क आपका ये यूज़ करेगा, ये इस सबनेट के लिए हो गया। अब इस सबनेट के लिए ये हो गया, यहाँ आ जाइए, इसमें ये स्टार्टिंग, ये तो नेटवर्क आईडी हो गया, स्टार्टिंग 65 से करेगा, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह करके ये सारा कैलकुलेशन करते रहेगा। लेकिन हाँ, ये याद रखना है, हम एक चीज़ बताना भूल गए जी, टोटल हम ये क्लास सी का ही क्यों लेंगे। अगर हम एक, ये हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आया 60 30 14 62, तो हमने क्लास सी का ही क्यों लिया, क्योंकि होस्ट जितने भी हमारे सबनेट्स का रिक्वायरमेंट है, अगर आप देखेंगे तो अगर हम लिखते हैं 60 प्लस 30 प्लस 14 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2, तो सबका रिक्वायरमेंट अगर मिला के भी 114 हुआ, और हमारा सी का तो डिफ़ॉल्ट आईपी, होस्ट आईपी 255 है, तो हम सी ही लेंगे। अगर रिक्वायरमेंट 500 से ऊपर होता है, 256 से ऊपर होता है, 300 400 500 1000, तो हम बी में जाते हैं। लेकिन जब हमारा काम जब सी से निकल ही जा रहा है, तो हम क्यों बी में जाएं, और क्योंकि छोटा नेटवर्क ही है हमारा 30 आईपी का, 60 आईपी का ये। तो इस तरह आप अपना वीएलएसएम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। तो वीएलएसएम में और एफएलएसएम में क्या डिफरेंस है कि एफएलएसएम में आपको एक ही बार सबनेटिंग करना होगा और सबको सेम सबनेट होगा, ठीक है। केवल आईपी डिफरेंट होगा, लेकिन सबका सेम रेंज, सबका सब सारा चीज़ सेम होगा। वीएलएसएम क्या होगा कि सबका रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगा, यहाँ सबका रिक्वायरमेंट सेम है, ठीक है। ठीक है, तो वीएलएसएम के भी हम कुछ असाइनमेंट्स डाल देंगे, वो भी काम कर लीजिए। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आपको नहीं समझ में आएगा। ये तो मैंने बना रखा था, यहाँ पे है, इसलिए आपको समझ में आ रहा है कि पहला 26 लेंगे, दूसरा 27 लेंगे, 60 के लिए 26 लेंगे, दूसरे के लिए 27 लेंगे, तीसरे के लिए 14 वाले के लिए 28 लेंगे। ये सारा चीज़ तो है ही दिया हुआ, ठीक है। तो हम कुछ इसका भी असाइनमेंट डाल देंगे वीएलएसएम का, काम कीजिए, फिर बताइए कि समझ में आया या नहीं। और उसके बाद अगर कुछ कन्फ्यूजन हुआ तो उसके लिए हम लोग फेस टू फेस क्लास करना पड़ेगा, एक एक सेशन भी है इस पे आपका सबनेटिंग पे, ठीक है। तभी अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो, समझ में आ गया तो अच्छी बात है।